दोस्तों, फजर की नमाज अदा करने के 6 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं? सबसे पहला फायदा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ गया। सुभान अल्लाह। अब ये सोचें कि जो शख्स अल्लाह की जिम्मेदारी में है उसे भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजें अदा की यानी फजर और असर की नमाज, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो वो शख्स ऐसे है जैसे उसने आधी रात इबादत में गुजारी, और जिस शख्स ने फजर की नमाज भी बाजमात अदा की तो वो शख्स ऐसे है जैसे उसने सारी रात इबादत में गुजारी। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 सुन्नतें ये दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ भी है उस सबसे ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा। तो अगर आप फजर की नमाज अदा करते हैं, उसमें जो भी आप दुआएं मांगते हैं, जो भी आप काम करते हैं, रोजी के लिए निकलते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। और दोस्तों, फजर की नमाज वो वाहिद नमाज है जो आप अल्लाह ताला के डर से नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत में पढ़ते हैं कि मेरा सुबह का उठना, मेरी नींद को खुदा हाफिज कहना अल्लाह ताला को पसंद आएगा कि उसका बंदा उसके लिए सब कुछ तर्क कर सकता है। तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा मकबूल है जो आप खास तौर पर अल्लाह के लिए अदा करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में अदा करते हैं।